डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि वो डायरी क्यों रखना चाहती है, एनी क्यों डायरी रखना चाहती है, क्योंकि वो लोनलीनेस फील करती थी, और यहाँ से उसकी डायरी शुरू होती है। ये सैटरडे 20 जून 98 डेट है, और डियर किटी, उसने अपने डायरी का नाम किटी रखा है, उसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, इसीलिए यहाँ से वो अब डायरी जो है सेकंड पार्ट में उनकी डायरी शुरू होती है। अब ये शुरू होती है, स्टार्ट करते हैं हम एनी फ्रैंक की डायरी। फर्स्ट पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, तभी सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगी। चलिए, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन बूट्स। क्वेकिंग मीन्स कोकिंग मतलब शेकिंग होता है, बूट्स मतलब जो होता है, जो शूज होते हैं, बूट्स अपने शूज को क्वेक करने, शेकिंग करने लगे। क्यों शेकिंग करने लगे, इसका रीजन आगे लिखा हुआ है। द रीजन ऑफ कोर्स इज forthcoming मीटिंग इन विच टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। मतलब ये मीटिंग होने वाली थी और टीचर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगले क्लास में कौन जाएगा और कौन जो है इसी क्लास में रह जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म का मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएगा, अगले क्लास में, और कौन इसी क्लास में होगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। बेट्स मीन्स होता है बाजी लगाना। तो क्लास के जो आधे बच्चे थे वो बाजी लगा रहे थे, बेट्स कर रहे थे कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जीएन एंड आई, जीएन नेम है ये उसके फ्रेंड का, एंड आई दोनों लाफ आवर सेल्फ सिली, ये दोनों बहुत हंसते। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड है, दो बच्चे इनके जो पीछे बैठते थे उसके सिली मतलब बेवकूफ़ी वाले बिहेवियर पे लोग बहुत हंसते थे। सीएन एंड जैकस, ये दोनों बच्चे के नाम थे जो बैक साइड में बैठते थे। ये दोनों जो थे हु हैव स्टेक देयर, स्टेक मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना होता है, इस पैसे लगाना होता है, दाव पे लगाना होता है। स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स, मतलब है कि दोनों बच्चे जो थे छुट्टी में जितने भी पैसे मिले थे इसको दाव पे लगा दिए कि कौन अगले क्लास में जाएगा, कौन इसी क्लास में रह जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज यू आर गोइंग टू पास, मतलब सारे स्टूडेंट सुबह से शाम तक यही काम है, तुम पास करने जा रहे हो, ये करके, और ये लोग बेट लगा के अपना पास कर रहे थे। नो आई एम नॉट, यू आर, कोई कहता था मैं नहीं तुम जा रहे हो, कोई कहे मैं नहीं तुम जा रहे हो। नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंगर आउटब्रस्ट कैंट काम देम डाउन। ये जो थे ये लोग, प्लीडिंग ग्लैंस का मतलब होता है कि दोनों आगे बैठी हुई थी और पीछे जो दो स्टूडेंट बैठे हुए थे बहुत ज़्यादा इसी पे डिस्कशन करते थे। तो प्लीडिंग ग्लैंस का मतलब उसकी ओर देख के ये रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा शांत हो जाए। एंड माई एंगर आउटबर्स्ट, ये गुस्सा आ गई, एंगर आउटबर्स्ट का उन दोनों पे बहुत गुस्सा आ गई। फिर ये लोग उन लोगों की एक्टिविटी और कैंट काम देना, लेकिन उन लोगों को शांत नहीं कर पाए। वो लोग जो है इसी तरह के हरकतों में रह गए। इफ यू आस्क्ड मी देयर आर सो मेनी डमीज, डमीज मतलब होता है बेवकूफ, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बाय, मतलब क्वार्टर जो है क्लास का जो 1/4 है, क्वार्टर जो है ये जो है वहीं पे रह जाना चाहिए। इतने बेवकूफ हैं कि ये लोग को पास नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, लेकिन टीचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो क्या डिसीजन लेंगे, किसको रखेंगे, किसको जाएंगे, ये नहीं कि किसी को कहा जा सकता। आई एम नॉट सो वरी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, ये कह रहे कि इसकी जो फ्रेंड थी उसके बारे में और अपने बारे में बहुत चिंतित नहीं थी। वेल मेक इट, वी विल मेक इट, मतलब है कि हम लोग पास कर जाएंगे, ऐसा ही सोच रही थी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ, ये कह रही थी कि मैथ के बारे में थोड़ा श्योर नहीं है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं क्या डिसीजन होगा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और ये एक दूसरे को बस यही कह रहे थे कि हार्ट लूज मत करो, सब पास कर जाओगे, एक दूसरे को समझाना दे रहे थे। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, ये कह रहे कि प्रेटी वेल का मतलब बहुत अच्छा, मतलब बाकी सारे टीचरों के साथ इसका बड़ा अच्छा संबंध था। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर थे, 7 मेन थे और 2 वुमेन थे। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉल, फॉगे मतलब होता है फॉगे, पुराने विचारों के जो थे वो मिस्टर किसिंग थे, वो टीचर्स मैथ पढ़ाते थे इनको। वाज अनवायर्ड विथ मी फॉर एजेस, एजेस मतलब होता है सदियों से, सालों से, मतलब यहाँ कहने का होता कि बहुत दिनों से उससे अनवायर्ड थे। बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक करती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो वो हमेशा इससे नाराज रहते थे।
आफ्टर सेवरल वार्निंग, मतलब बहुत बार चेतावनी भी दी थी, बहुत बार मना भी कर चुके थे। ही असाइंड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, होमवर्क तो सब्जेक्ट का देते ही थे, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, यानी एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक लिखना था एसे अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स में गप करना, गप करना, गप्पे मारना, बातें करना, और उस पर उन्होंने क्या किया कि एक एसे लिखने को दे दिया। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब उस पर क्या लिखोगे, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जैसा कि उन्होंने इससे कहा, आई वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में ये थोड़ी देर बाद ये चिंतित हो गई कि ये क्या लिखेगी उस ऐसे पे। आई डिसाइडेड टू जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोट, ये अपना नोटबुक निकाली, उसमें ये जो असाइनमेंट दिए थे एक्स्ट्रा लिखने को, उसको लिख ली, टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू, और उसको नोटबुक अपने बैग में रख ली और चुप हो गई। टक का मतलब पुट होता है, सब जॉटेड डाउन का मतलब लिखना होता है, राइट होता है, ये वर्ड मीनिंग भी आप याद करते रहिएगा। दैट इवनिंग आफ्टर, ये जो है वुड का भी होता है और हैड का भी होता है। अगर इसके बाद V3 हो तो हैड होगा, अगर इसके बाद V1 हो तो ये वुड होगा। तो यहाँ V3 है, ये हैड है। आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, इन्होंने जब होमवर्क फिनिश्ड कर दिया तो द नोट अबाउट द एसे कॉट में, तब तक इनकी नज़र पड़ी उस एसे पे। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, ये उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। फाउंटेन पेन का मतलब होता है, उस समय फाउंटेन पेन ही हुआ करता था, अभी की तरफ पेन नहीं, बॉल पेन नहीं हुआ करता। तो फाउंटेन पेन का टिप जो है च्यू कर रही थी, चबा रही थी, और जैसे कि स्टूडेंट करते हैं, और उसके बाद ये सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, कोई भी किसी को भी होमवर्क मिलेगा तो वो सोचेगा, विचार करेगा, और क्या करेगा, ऐसे लिखने के लिए बीच बीच में बहुत सा स्पेस छोड़ के बहुत दूर दूर पर लिख के अपना काम कर लेगा। बट इसको क्या बोला, कम ऑफ द कन्विंसिंग आर्गुमेंट ऑफ प्रूव्ड, तो इसके दिमाग में एक ट्रिक आया कि ये प्रूव करेगी कि बात करना क्यों जरूरी, नेसेसिटी है टॉकिंग की, ये उसी पे लिखेगी ऐसे। आई थॉट एंड सडनली आई हैड, आई बहुत सोची, उसके बाद इसके दिमाग में एक आइडिया। आई रोट द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, 3 पेज उस मैटर पे लिखी, और ये बहुत सेटिस्फाइड हो गई जो इसको मिला था। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट टॉक, मतलब बात करना तो स्टूडेंट का अधिकार है, वो तो बात करेगा ही। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर, और ये आई वुड डू मतलब है कि वो अपने कंट्रोल में तो जरूर रखेगी, बात कम करेगी, लेकिन ये उसमें ये बात जरूर लिखी थी कि बात करना ये स्टूडेंट का अधिकार है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, ये करे कि उस हैबिट को क्योर मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सुधार कर दे, करे कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो उसमें सुधार नहीं हो सकता। सिंस माई मदर टॉक, क्योंकि इसकी मदर बहुत ज़्यादा बात करती है, ज़्यादा, एज आई डिड इफ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो जितनी मदर इसकी बात करती है उतना ये भी बात करती है। एंड दैट इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड, देखिए इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब होता है जो खानदानी आदत हो, जो इसकी खानदानी आदत होती है, इस खानदानी आदत को कोई नहीं समाप्त कर सकता है, ये तो उसके साथ रहेगा ही। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई, ये जब दिखाई मिस्टर किसिंग पढ़े तो बहुत हंसे, इस आर्गुमेंट पर पढ़े और बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, लेकिन फिर ये वही काम की, कुछ दिन बाद, फिर कुछ देर बाद जो है फिर जो है बातचीत करने लगी, फिर उन्होंने जो है इसको सेकेंड एसे दे दिया, एक और असाइनमेंट दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन, अब दिस टाइम एक बार तो दिया था, दूसरा बार क्या ऐसे दिया, एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, इनकरेजेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसको सुधारा नहीं जा सके किसी भी तरह से, वो उसी के साथ है। अब ये जो फिर एक और दे दिया, आई handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about the 2 whole lesson, उसको ये मिल गया, और 2 जो बड़े बड़े लेसन थे उसके बारे में कोई कंप्लेन वो नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे दिया था। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन वी हैड फाइनली हैड इनफ, लेकिन क्या हुआ कि पहला दिए, दूसरा दिए, तीसरा जब इसको ऐसा असाइनमेंट मिला तब ये जो है ये थोड़ा सा इसको लगा कि बहुत ज़्यादा इसके साथ है। एंड फ्रेक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसेट,
तीसरा जो दिए असाइनमेंट दिए, ये क्लास में बात करने का दिए और ऐसे फिर लिखने को तीसरा दिए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और दिए क्वैक क्वैक क्वैक, ये डक जो है इसी तरह की आवाज निकालता है। और ये जो ऐसे दिए इस टॉपिक पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इस पे जो है आप एक ऐसे लिख के लाइएगा। फिर एक असाइनमेंट उसको दिए, द क्लास रोड मतलब सारे बच्चे जो है जोर से हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू यहाँ पे लिखा हुआ है, टू का मतलब भी, सब जो है इनको भी हंसना पड़ा क्योंकि नहीं हंसती तो इनका इंसल्ट होता है। हैड टू का मतलब होता है कि कोई काम, जैसे हैड टू लिखा हुआ है तो कोई काम नहीं भी करना चाहते हैं तो ये करना पड़ता है, तो आई हैड टू लाफ, तो इनको भी हंसना पड़ा। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनिग्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर, ये जो थी एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड और बहुत ज़्यादा थक गई थी ये जो था ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर, क्योंकि इसकी जो चैटर बॉक्स की लिखने की जो एबिलिटी थी, एक बार हुआ, दो बार में बार बार लिखने से ये बहुत ज़्यादा थक गई। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि हर समय कभी ना कभी कुछ दिनों पर इसको मिल जाता था इस तरह का असाइनमेंट और ये थक गई थी। समथिंग, अब कुछ जो है समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करना पड़े। माई फ्रेंड सैनी, एक इसकी फ्रेंड थी, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो बहुत पोएट्री में जो है, सॉरी, हु वॉज गुड एट पोएट्री, पोएट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट एंड एसे फ्रॉम बिगनिंग टू इट, उसने जो है इसको ऑफर दिया कि वो जो है बिगनिंग टू एंड तक एक पोएट्री लिखेगी, एंड इन वर्स, वर्स मतलब पोएम में लिखेगी, एंड जम्प फॉर, ये बहुत ज़्यादा खुश होगी जब इसके फ्रेंड ने इसको प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेगी और पूरा ऐसे एक पोएट्री में लिख के देगी, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि इस बार का उसका असाइनमेंट जो होगा बहुत अच्छा होगा। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, वो हमेशा इसका मजाक उड़ाते थे। विथ हीज रिडिकुलस शब्द, रिडिकुलस मतलब हास्यपद, तो क्लास में ऐसा ऐसा होमवर्क असाइनमेंट देके वो इसका मजाक उड़ाते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज, लेकिन ये कंफर्म हो गई कि अगली बार जो इसका मजाक उड़ाते हैं, अगली बार जो है उन्हीं का मजाक उड़ने वाला है। आई फिनिश्ड माई पोएम, इनके फ्रेंड के हेल्प से इनका पोएम कंप्लीट हो गया, एंड इट वाज बहुत ब्यूटीफुल था। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वयं। देखो, मदर डक एंड फादर, स्वयं डक तो होता है, बतख होता है, स्वयं जो होता है हंस होता है, और इसका जो मेल होता है डक का ड्रेक होता है। देखिए इसने थोड़ा सा डिफरेंस एक ही है कि मदर डक एंड फादर स्वयं। अब आगे की कहानी देखिए। विथ 3 बेबी डकलिंग, छोटे छोटे बतख के बच्चे थे, हु वर बीटन टू डेथ, जिसको बीटन टू डेथ मतलब है कि उसको मार दिया गया बाय द फादर। फादर स्वयं जो थे, उन्होंने, जो फादर थे उन्होंने जो छोटे छोटे डकलिंग, क्योंकि स्वयं जो होता है वो क्वैक क्वैक नहीं करता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये मदर और फादर का डिफरेंस कुछ कारण से उन्होंने प्रेजेंट किया है। अब आगे ये फादर, बिकॉज दे वर क्वैक टू मच, क्योंकि छोटे छोटे डकलिंग थे, जो छोटे छोटे डक के बच्चे थे, उसको वो मार दिया क्योंकि ये लोग क्वैक क्वैक करते थे। नेचुरल है कि वो क्वैक तो करेंगे ही, उसका नेचुरल थिंग्स है। ये पोएम में लिखा हुआ था, इसमें बहुत बड़ी बात थी। इस पोएम को लिख के वो टीचर को क्या कहना चाहती थी, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है, लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब जो है ये जो आया, तो ये जो पूरा जो पोएम था, ये उसी मिस्टर किसिंग से रिलेटेड था। अरे इसका मीनिंग जो था बहुत दूर तक था, इसका मीनिंग, ही रेड द पोएम टू द क्लास, वो क्लास में पोएम को पढ़े, एडिंग इज, उनको अपना कमेंट भी दिए, मतलब अपना विचार भी दिए इस पोएम के बारे में। एंड टू सेवरल अदर क्लास, दूसरे क्लास में भी जाकर पढ़े। वो सब कुछ समझ गए थे इस पोएम का मीनिंग। और आपको पता होगा कि वो जो डक और स्वयं जो अलग अलग गिवन है, इससे भी जो है मीनिंग हो गया कि, और जो आवाज था उससे भी, तो ये दूसरे क्लास में भी जाकर। सिंस देन आई have been allowed to talk and haven't been assigned an extra homework, इसको जो है अलाउ कर दिए बात करने के लिए, और फिर उसके बाद
कभी भी वो इसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दिए, मतलब फिर से जो कुछ लिखना हो ऐसा कुछ नहीं। ऑन द कंट्री मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, इस समय जो थे बहुत मजाक करते थे, क्लास में जोक्स करते थे, लेकिन इसको जो है फ्री कर दिए योर सनी। ये जो है डायरी का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है डायरी का, और ये सेकंड पार्ट आपकी पूरी हो गई जो उसने अपने क्लास के बारे में बताई थी। अब ये जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत सा मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, और इसके आंसर चैप्टर पढ़ने से फायदा तभी होता है जब आप क्वेश्चन लिखें, चाहे क्वेश्चन आंसर लिखना आपको आ जाए। व्हाट डिड एनी राइट टू हर फर्स्ट एसे टू सपोर्ट हर हैबिट, क्या एनी लिखी थी फर्स्ट में सपोर्ट की थी क्योंकि उसकी मदर बहुत गप करती है, गप करती है, इसलिए उसका जो है इनहेरिटेड ट्रेट है, खानदानी आदत है, और ये क्योर नहीं हो सकता। दूसरी एक और सपोर्ट दी थी कि स्टूडेंट्स का राइट होता है गप करना। डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग के बारे में लिखना है कि वो कैसे जो है पढ़ाते थे और कैसे इसको होमवर्क दिए थे, और उसके बाद वो लास्ट में कैसे चेंज कर गए, उनके ओपिनियन, उनकी थिंकिंग को लिखना है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच लिखना है। कैरेक्टर स्केच लिखते वक्त याद रखिएगा उनका कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा है, इसमें जो आप पढ़े हैं उन्हीं के बारे में लिखिएगा, डिटेल दूसरे सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है और उसमें बहुत ज़्यादा इनके बारे में लिखा हुआ है। तो आपने जो स्टडी किया है आप उसी के बारे में लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल को दबा दें, और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।